नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी कहानियां सुन रहे होंगे और उसे एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आया हूं एक नई कहानी लेकर, जिस कहानी का नाम है काला हवेली, आत्माओं का शापित महल। दोस्तों, ये कहानी ऐसी जगह के बारे में है जहां कदम रखना ही मौत को बुलाने के बराबर है। एक पुरानी हवेली जो कई सालों से खाली है, लेकिन वहां आज भी लोग कहते हैं कि अंधेरे में कोई नहीं जा सकता। यहाँ से जो भी गुजरा कभी वापस लौट कर नहीं आया। इस हवेली का राज आज तक कोई नहीं समझ पाया। यह है काला हवेली, एक शापित और भयानक महल जहाँ मौत का साया हर कोना थक चुका है। दोस्तों, अपने अपने हेडफोन लगा लीजिए। शुरू करते हैं आज की कहानी मेरे यानी नीरज के साथ। काला हवेली एक शहंशाह ने अपने परिवार के लिए बनाई थी। यह हवेली इतनी बड़ी है कि उसे देखकर राजा महाराजा भी हैरान हो जाते थे। लेकिन यह हवेली अपने बदकिस्मत मालिक की मौत का कारण बन गई। कहते हैं हवेली के मालिक ने अपने पैसे और ताकत का गलत इस्तेमाल किया। एक रात उसने अपने नौकरों को कैद कर दिया और उन्हें मारा। सदियों पुरानी इस नफरत की कहानियों का कोई नहीं जानता, लेकिन आज भी उनकी आत्माएं उस हवेली में अपनी मौत का इंतजार कर रही हैं। उसी हवेली में एक नई परिवार ने अपना नया घर बनाने का फैसला किया। रमेश और उसका परिवार शहर से दूर शांति की तलाश में थे। ब्रोकर ने उन्हें यह हवेली दिखाई, लेकिन बिना कुछ बताए हवेली की बदनाम कहानियों का जिक्र किसी से नहीं किया। घर तो खूबसूरत था ही, लेकिन रात के वक्त हवेली बिल्कुल अंधेरा भूत बंगला बन जाती थी। पहली ही रात थी। रमेश की पत्नी प्रिया ने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि एक काली साड़ी वाली औरत उसके पलंग के पास खड़ी है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का रंग था। जब प्रिया अपने पलंग से उठी तो वहाँ कोई नहीं था। उसने इस सपने को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन यह सपना अब हर रात होने लगा। एक दिन उसके छोटे बेटे रवि ने हवेली की बड़ी सी रोशनदार के पास एक आदमी को खड़ा देखा। जब रवि ने उस आदमी से बात करनी चाही तो उस आदमी का चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। वो आदमी इंसान नहीं था। उसका चेहरा जलकर बिखर चुका था और आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। रवि की चीख निकल गई, लेकिन जब रमेश और प्रिया भाग कर आए तो वहाँ कोई भी नहीं खड़ा था। हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कभी कोई बर्तन गिरना तो कभी दरवाज़ा खुल जाना और कभी किसी की जोर जोर से हंसने की आवाज़ सुनाई देने लगी। रमेश ने समझा कि यह बस उनका वहम है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एक रात रमेश ने अपने घर के अंदर किसी की परछाई देखी। उसने अपने हाथ में टॉर्च ली, उस परछाई का पीछा किया। जैसे ही वो हवेली के पुराने कमरे में गया, उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार से लटक रही थी। उस तस्वीर में वही आदमी था जिसे रवि ने देखा था, राजा वीर सिंह, जो इस हवेली का असली मालिक था। तस्वीर के नीचे एक पुरानी किताब मिली जो वीर सिंह का राज खोलती थी। किताब के हिसाब से वीर सिंह ने अपने पैसों के लिए अपने खुद के परिवार को जिंदा जला दिया था। उसने अपने नौकरों को भी कैद कर कर मार दिया था और तब से इस हवेली में उसकी आत्मा भटक रही है। उन आत्माओं का श्राप था कि इस हवेली में कोई भी चैन से सो नहीं पाएगा और ना ही इस हवेली में हम किसी को चैन से रहने देंगे। प्रिया ने जब ये किताब पढ़ी, उसका दिल घबरा गया। उस रात जब पूरा परिवार सो रहा था, तब एक भयानक तूफान आया। सब दरवाजे एक साथ खुल गए, जैसे कि उन्हें बाहर से जोर से धक्का मारकर तोड़ रहा हो। प्रिया को लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक भूतनी उनके सामने खड़ी थी। उसने पुरानी काली साड़ी पहनी हुई थी और उसका हाथ प्रिया के गले पर था। प्रिया के चिल्लाने से पहले ही वो भूतनी हवा में ही घुल गई। रमेश और उसका परिवार अब हवेली से निकलने का फैसला कर चुके थे। जब तक वो निकलने की तैयारी करते, एक और हादसा हो गया। प्रिया का छोटा बेटा रवि एक दिन अपने रूम में अकेला था।
जब उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो वह बंद हो चुका था। रवि को अंदर एक साया दिखाई दिया, वही आदमी जिसे उसने पहले देखा था। उस आदमी ने रवि के हाथ पकड़ लिए और कुछ ही देर में रवि की चीखें हवेली के हर कोने से सुनाई देने लगी। जब तक रमेश और प्रिया ने रूम का दरवाज़ा तोड़ा तब तक रवि बेड पर पड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर डर और चीख के निशान थे। रवि तब से बेहोश है और अब तक होश में नहीं आया। रमेश और उसका परिवार कल रात हवेली छोड़कर चला गया, लेकिन कहते हैं कि अब भी काला हवेली में वो आत्माएं बंद हैं जो मौत का इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों, ये थी काला हवेली की कहानी, जहां मौत का साया हर कोना धक रहा था। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।